व्हाट इफ एक वेल आपको स्वेलो कर ले। आई एम श्योर वेल के ज्यादा साइज की वजह से आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो आया होगा कि क्या आप वेल के पीछे के दरवाजे से सही सलामत वापस आ पाओगे। अगर आपको मिस्टीसीड्स वेल्स जैसे कि इस हम्प बैक वेल ने निकलना चाहा तो आप इसके इस 15 इंच डायमीटर वाले इसोफेगस में जा ही नहीं पाएंगे और ये आपको अपने मुंह से बाहर फेंक देगी। इस वेल के मुंह से अभी तक कई डाइवर्स वापस जिंदा लौटे हैं, लेकिन टूथ वेल्स जैसे कि स्पर्म वेल द्वारा निकले जाने पर ये आपको अपने पैने दांतों से चबा जाएगी। आपको बता दूं कि इसके इसोफेगस का साइज बड़ा होने से अगर लकीली इसने आपको बिना चबाए निगल लिया तो यहाँ से आपके मौत का सफर शुरू हो जाएगा। आप इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से इसके फर्स्ट स्टमक कंपार्टमेंट में गिरते हैं। यहाँ पर स्टमक मसल्स स्क्वीज होकर आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ कर मेन स्टमक में भेज देती है। यहाँ पर मौजूद डाइजेस्टिव जूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके बॉडी पार्ट्स को डिसॉल्व कर देंगे। अब आपकी डिसॉल्व हो चुकी बॉडी अगले 2 स्टमक्स में डाइजेस्ट होकर अगले 10 से 15 घंटों में वेस्ट के रूप में वेल से बाहर आ जाएगी। हालांकि कुछ लोग टूथ वेल स्टमक से जिंदा वापस लौटने का दावा करते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने बच्चे की डिलीवरी ऐसे होते कभी नहीं देखी होगी। ये पीपा पीपा है और ये इस तरीके से अपनी माँ की पीठ को चीर के जन्म लेता है। जब एक मेल और फीमेल टोड रिप्रोडक्शन के लिए पास आते हैं तो उसे मेटिंग कहते हैं। इसके दौरान मेल टोड फीमेल को अपने आगे के पैरों से पकड़ लेता है। पकड़ मजबूत होने के बाद ये दोनों पानी में करीबन 12 घंटों तक इस तरह गुलाटी मारते हैं। ये दोनों सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आते हैं और साइकिल पूरा करने के लिए वापस गहराई में जाते हैं। इस साइकिल में मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिन्हें क्लोएके कहते हैं वो पास आते हैं और फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने से फीमेल की बैक की आउटर स्किन फूलने लगती है। क्लोएके वह जगह है जहां से फीमेल्स एग रिलीज करती हैं और मेल स्पर्म रिलीज करते हैं। फिर मेल इन एग्स को एक्सटर्नली फर्टिलाइज करके फीमेल की बैक पर इस तरह से इम्प्लांट करता है। कुछ ही दिनों में फीमेल की स्किन एग्स को इस तरह से घेर लेती है। ये एग्स 3 से 4 महीने तक फीमेल की बैक में सुरक्षित रहते हैं और फ्रॉगलेट बनने पर इस तरह से फीमेल की बैक से बाहर निकलते हैं। 60 से 100 फ्रॉगलेट्स को जन्म देने के बाद फीमेल ये बंदा जानबूझकर इन मासूम जीवों को मार डालता है और फिर उन्हें मछलियों को खिला देता है। पर क्यों? दरअसल ये है सी अर्चिन्स जो कभी कभी कुछ ज्यादा ही बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन समुद्र में मौजूद केल्प फॉरेस्ट को खा खाकर मरीन एनवायरनमेंट की माँ बहन करने लगती है और इलाके में कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होने के कारण इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। इसीलिए मरीन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ भले लोग पहले इन्हें पकड़ते हैं और फिर फोड़ कर मछलियों को खिला देते हैं।